जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर जहां तक बात आती है आपके घर के वाटरप्रूफिंग की, तो ऐसे जगह पर जो है लोग कंजूसी कर देते हैं और वाटरप्रूफिंग को टाल देते हैं। लीकेज की समस्या घर के लिए किसी कैंसर से कम नहीं होती, पर क्या आपको पता है ये जो वाटरप्रूफिंग होती है ये न सिर्फ आपके घर का लीकेज से प्रोटेक्शन करती है बल्कि आपके घर की लाइफ भी बढ़ाती है। तो इसीलिए आप किसी भी प्रकार का वाटरप्रूफ कीजिए, पर आपकी छत के लिए वाटरप्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिक बैट कोबा के क्या एडवांटेज है, क्या प्रोसीजर है, यानी कि ब्रिक बैट कोबा के फायदे, नुकसान और तो और इसे बनाने का तरीका, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है और तो और किस जगह पर आपको इस वाटरप्रूफिंग को नहीं करना है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पर अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपका छत जो है वो लीकेज रहे, तो इसके लिए आपको पहली स्टेप ये करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रिक बैट कोबा ही क्यों, इसका सिंपल रीजन यही है कि ये जो वाटरप्रूफिंग मेथड है ये सालों साल से इस्तेमाल की जा रही है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। बहुत सालों से इसका इस्तेमाल करने की वजह से इसके रिजल्ट भी हमारे सामने होते हैं। यानी कि आप ऐसे भी मकान देख सकते हैं जिनके ऊपर ब्रिक बैट किया गया है और सालों साल तक जो है वहां पर लीकेज की समस्या नहीं है। इस वजह से इस चीज को रेकमेंड किया जाता है। हाल फिलहाल में केमिकल वाटरप्रूफिंग और अदर वाटरप्रूफिंग के ऑप्शन होते हैं, परंतु उनके रिजल्ट जो है सालों साल तक के जो रिजल्ट है वो अभी तक सामने नहीं आए। इस वजह से ब्रिक बैट कोबा यहाँ पर बाजी मार लेता है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट की, जब भी आप ब्रिक बैट कोबा करते हैं तो लगभग आपकी लीकेज की समस्या जो है वो हल हो जाती है। अब इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि ब्रिक बैट कोबा ये वाटरप्रूफिंग जो है ये बहुत ज्यादा जहां पर पानी है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपके जो बाथरूम होते हैं, टेरेस होते हैं, टॉयलेट होते हैं, इन सभी जगह पे जो है ब्रिक बैट कोबा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी और इसके रिजल्ट की वजह से इस चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रमाण में किया जाता है। और तो और इसका तीसरा एडवांटेज ये आ जाता है कि बहुत ही बेसिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इस वाटरप्रूफिंग के लिए, और तो और बेसिक मेथड होती है जो कि हमारे देश में कहीं पर भी जो है आप इस चीज को कर सकते हो, और मटेरियल की भी ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला एडवांटेज इस वाटरप्रूफिंग का ये होता है कि ये वाटरप्रूफिंग जो है आपके घर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम करने में भी मदद करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आ जाता है वाटरप्रूफिंग का। अब ये जो ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग जो है ये आपके छत को न सिर्फ लीकेज से बचाएगी बल्कि कड़ी धूप जो गिरती है आपके छत के ऊपर उससे भी आपके छत का प्रोटेक्शन करेगी, जिस वजह से आपका घर जो है वो सालों साल तक मजबूत रहेगा। और जैसा कि आपको पता है, अगर आपके छत के ऊपर लीकेज की समस्या शुरू हो जाती है, ऐसे वक्त में आपके जो सरिये होते हैं उनमें जंग की शुरुआत हो जाती है, और जंग जो होता है वो सरिये का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इस लीकेज से बचाने का काम भी आपका ब्रिक बैट कोबा करता है। अब हम बात करते हैं ब्रिक बैट कोबा की लिमिटेशंस की। अब इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये बहुत ही पुरानी मेथड है। तो इस मेथड में अच्छा खासा डेड लोड जो है आपके स्लैब के ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि आपके स्लैब के ऊपर वजन बढ़ने का काम इस वाटरप्रूफिंग की वजह से होता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की, तो वो ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 50 से लेकर 70 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इसको बनाने का खर्च आता है। और अगला और तीसरा डिसएडवांटेज इस वाटरप्रूफिंग का ये आ जाता है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि जो कोई भी प्रोसीजर होती है उन्हें फॉलो करने में और तो और क्यूरिंग पीरियड, इन सभी चीजों में थोड़ा सा समय आपको लगता है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज इस वाटरप्रूफिंग के साथ आ जाता है। वैसे तो अदर भी वाटरप्रूफिंग होती है, जैसे कि हमने देखा था आईपीएस वाटरप्रूफिंग, उसके बाद में केमिकल वाटरप्रूफिंग। केमिकल वाटरप्रूफिंग के भी अपने और टाइप्स होते हैं। इन वाटरप्रूफिंग के बारे में किसी और वीडियो में हम देखेंगे। अब फिलहाल हम जो है ब्रिक बैट वाटरप्रूफिंग करने का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ब्रिक बैट कोबा करने का यह होता है कि आपको सरफेस क्लीन कर लेना है, यानी कि जो आपका स्लैब है उसके ऊपर जो कोई भी धूल, रेत या फिर सीमेंट की पपड़ियां जो कि प्लास्टर करते समय गिर जाती है, उन सभी को एक बार से आपको क्लीन कर लेना है। पहली चीज तो आपको छेनी हथौड़े की मदद से छोटी छोटी पपड़ियों को निकाल लेना है। उसके बाद में झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए इसे साफ कर लेना है। उसके बाद में आपको हल्का पानी देने के बाद वहां पर जो डस्ट बची होगी उसको भी साफ कर देना है। देखिए, क्लीनिंग के तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। 1-2 दिन अगर आपके क्लीनिंग में जाते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अगर आप सभी चीजें अच्छी इस्तेमाल करेंगे परंतु जो डस्ट या फिर धूल जो बच जाएगी पीछे, जिस वजह से प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको क्लीनिंग की तरफ खास करके ध्यान देना है। दूसरी चीज, जब आपका क्लीनिंग हो जाता है उसके बाद में आपको बेस कोट अप्लाई करना है। सीमेंट स्लरी और केमिकल, इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपको बेस कोट दे देना है, जिससे कि जो कोई भी छोटे छोटे क्रैक्स होंगे वो पहली चीज तो फील हो जाएंगे। और जब आपका बेस कोट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो है सीमेंट मोर्टार और ब्रिक जो है उन्हें प्लेस कर लेना है। जब भी आप ईंटों को लगाएंगे वहां पर आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है कि लेवल की तरफ आपको ध्यान देना है। जो कोई भी आपके रेन वाटर पाइप होंगे वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से ईंटों में ही पहले स्लोप दे देना है। ये नहीं कि आपका जब फाइनल कोट होगा तब आप स्लोप देंगे, उसके वजह से होगा ये कि बहुत ज्यादा माल आएगा।
तो इस चीज के तरफ भी आपको ध्यान देना है कि जब आप ईंटें लगाएंगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से स्लोप देना है, और जो ईंटें होंगी उनके बीच में 15 से लेकर 20 mm तक का गैप होना चाहिए। जो ईंटें आप इस्तेमाल करेंगे वो एक तो ज्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि हल्के जामुनी कलर वाली नहीं होनी चाहिए, और तो और वो अच्छी गीली होनी चाहिए। अगर वो ईंटें गीली नहीं है, ऐसे वक्त में वो जो है मोटर में से पानी खींच सकती है, जो कि अगेन आपके वाटरप्रूफिंग के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो इस वजह से ईंटों को जो है अच्छा गीला करके इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन लेना है 1:5 का। यहाँ पर 1 इज सीमेंट और 5 इज सैंड। तो ये प्रोपोर्शन जो है आपके वाटरप्रूफिंग के लिए सही होगा। ओवरऑल आपके जो ब्रिक बैट कोबा की थिकनेस होगी वो 125 mm से ज्यादा मत रखिए। जितनी ज्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपके स्लैब के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। इस वजह से जितना आप थिकनेस को कंट्रोल में रखेंगे उतना आपका डेड लोड जो है वो कम होगा। ब्रिक बैट कोबा की थिकनेस बढ़ने का सबसे मेन रीजन में से एक हो जाता है कि स्लोप देते समय बहुत लंबा अगर स्पैन है तो वहां पर थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपका ब्रिक का कोट हो जाता है, यानी कि सेकंड कोट हो जाता है, उसके बाद कुछ लोग जो है वो फाइबर के शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ जगह पे डायरेक्टली जो है वो फाइनल कोट अप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फाइनल कोट की, जिसे कि सीमेंट घोटाई भी कहा जाता है। ये जो आपका फाइनल कोट होगा इससे आपका स्लैब का सरफेस जो है एकदम स्मूथ दिखाई देता है। और जब आपका ये कोट हो जाता है तो उसके ऊपर आपको रोप की मदद से जो है वो ग्रू बना लेने हैं। 15 इंच बाय 15 इंच के ग्रू जो है आप रस्सी की मदद से बना सकते हो। और जब भी आप वाटरप्रूफिंग करते हैं तो खास करके जो चांपर होते हैं उनके तरफ आपको ध्यान देना है। ये चीज जो आप आगे देख रहे हैं इसे चैम्पर कहा जाता है। तो इस चीज के तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना है। इस चीज को आपको अवॉइड नहीं करना है। और अगर हम बात करते हैं इसके क्यूरिंग पीरियड की, तो दूसरे दिन आने के बाद आपको जो रेन वाटर पाइप है उनको बंद करने के बाद उसके ऊपर आप पानी जो है उसे स्टोर करके रख सकते हो। हालांकि 1.5 से लेकर 2 इंच तक आप जो है उसके ऊपर पानी स्टोर करके रख सकते हो। पानी अगर आप 10 से लेकर 15 दिन तक वाटरप्रूफ के ऊपर स्टोर करके रखते हो तो इससे अच्छा क्यूरिंग जो है वाटरप्रूफिंग को हो पाएगा। तो ये था ब्रिक बैट कोबा करने का टोटल प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आ जाता है कि आपको इस चीज को कहां पर नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना कॉस्ट आता है। अगर आप मकान बना रहे हो और 4-5 साल बाद अगर आप ऊपरी मंजिल बनवाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आप जो है ब्रिक बैट कोबा अपने छत पर मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप इसे निकालने को जाएंगे तो ये निकालने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अगर आपका घर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है जो कि और ज्यादा लोड नहीं ले सकता, ऐसी जगह पर भी आपको इस वाटरप्रूफिंग को नहीं करवाना है। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको कॉस्ट कितना आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 50 से लेकर 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा। आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको 50 से लेकर 70,000 रुपए तक जो है ब्रिक बैट कोबा करने के लिए खर्च आ सकता है। अब ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। और ये जो खर्च मैंने आपको बताया इसमें मटेरियल प्लस लेबर ये दोनों कॉस्ट जो है वो एडेड है। बहुत सारे वाटरप्रूफिंग में ब्रिक बैट कोबा ऐसा वाटरप्रूफ है जिसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक बार अगर आप अपने छत के ऊपर ब्रिक बैट कोबा करवा लेते हो तो ऐसे वक्त में बहुत सालों तक जो है आपको वापस से वाटरप्रूफिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस वीडियो में हमने ब्रिक बैट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों को कवर किया है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, आपका छत लीकेज रह सकता है। तो इसीलिए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।